से बोलिए संतोषी माता की जय। प्यारे भक्तों, आज हम सुनेंगे संतोषी माता व्रत कथा। तो आइए सुनते हैं। कहा जाता है जहाँ संतोष है वहाँ स्वयं देवी निवास करती है, और जहाँ ईर्ष्या, संदेह और छल प्रवेश करता है वहाँ प्रेम भी टूटने लगता है। शुक्रवार का व्रत केवल धन या सुख के लिए नहीं, बल्कि मन की शुद्धता, रिश्तों की रक्षा और धैर्य की परीक्षा है। यह कथा उस दंपति की है जिनका धन कम था पर मन में संतोष अपार था। यह कथा उस शत्रु की भी है जिसने दूसरों का घर उजाड़ने की सोची, पर अंत में स्वयं पश्चाताप की आग में जल गया। जो श्रद्धालु इस कथा को शुक्रवार के दिन शांत मन से सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन से कलह, संदेह और वैमनस्य दूर होता है और संतोषी माता की कृपा बनी रहती है। बहुत समय पहले सूरपुर नामक एक छोटा सा नगर था। वहीं रहते थे धर्मदास और उनकी पत्नी सुमित्रा। धर्मदास ईमानदार, परिश्रमी और सीधे स्वभाव के व्यक्ति थे। सुमित्रा सरल हृदय, पतिव्रता और संतोषी माता की अनन्य भक्त थी। उनका घर छोटा था, आय सीमित थी, पर उनके बीच प्रेम, सम्मान और विश्वास की कमी नहीं थी। नगर के लोग कहते, इनके पास धन भले ही कम हो, पर इनके घर में शांति और संतोष बहुत है। हर शुक्रवार सुमित्रा ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान कर स्वच्छ पीले या सादे वस्त्र पहनती, घर को लीप पोत कर एक छोटी चौकी पर संतोषी माता का चित्र स्थापित करती। उस दिन खट्टा त्यागती, गुड़ चना का भोग लगाती, दीप जलाकर मन ही मन कहती, माँ संतोषी, मेरे पति के मन में संतोष बनाए रखना, हमारे घर में प्रेम और विश्वास बनाए रखना, हमें कभी घमंड ना आए और कभी असंतोष ना घेरे। धर्मदास भी उसके साथ बैठकर आंखें बंद कर माता का ध्यान करता। उन दोनों का एक मन, एक भावना माता को अत्यंत प्रिय थी। उसी नगर में कपटेश्वर नामक एक व्यक्ति रहता था। वह धर्मदास का दूर का रिश्तेदार था, पर भीतर से अत्यंत ईर्ष्यालु। वह देखता धर्मदास साधारण होते हुए भी सुखी है, पत्नी उसे सम्मान देती है, घर में शांति है। उसका मन जल उठा। वह सोचने लगा, अगर इनके बीच संदेह पैदा कर दूं, तो यह सुख स्वयं नष्ट हो जाएगा। धीरे धीरे वह धर्मदास से कहने लगा, आजकल तुम्हारी पत्नी बहुत पूजा करती है, कहीं यह दिखावा तो नहीं। फिर सुमित्रा से कहती, तुम्हारा पति अब पहले जैसा नहीं रहा, किसी के बहकावे में लगता है। शुरुआत में धर्मदास और सुमित्रा इन बातों को नजरअंदाज करते रहे, परंतु बार बार कही गई विष भरी बातें मन में धीरे धीरे जगह बना लेती है। एक दिन धर्मदास ने कठोर स्वर में कहा,
हर समय पूजा पाठ में क्यों लगी रहती हो? क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? सुमित्रा का हृदय कांप उठा, आंखों में आंसू लेकर बोली, स्वामी, मैंने कभी आपके सिवा किसी और के बारे में सोचा भी नहीं, फिर इतना गुस्सा क्यों करते हैं? फिर कपटेश्वर ने एक झूठी घटना रच दी। धर्मदास को विश्वास हो गया कि सुमित्रा ने उसका अपमान किया है। क्रोध में उसकी बुद्धि नष्ट हो गई। वह बोला, आज से इस घर में तुम्हारा कोई स्थान नहीं, मेरे सामने से चली जाओ। वह बोली, मैं निर्दोष हूँ, पर यदि यही मेरी परीक्षा है तो मैं संतोषी माता पर छोड़ती हूँ। आँखों में आंसू, हाथ में माता का स्मरण, और वह घर छोड़कर निकल गई। सुमित्रा ने नगर से बाहर एक छोटे आश्रम में शरण ली। वहाँ न साधन थी न सुविधा, पर उसका विश्वास अडिग था। वह हर शुक्रवार उसी श्रद्धा से व्रत करती और कहती, माँ, मुझे सुख चाहिए तो मन का, धन या मान का नहीं। उसके संतोषी मन से आश्रम में शांति फैलने लगी। उधर धर्मदास का जीवन धीरे धीरे टूटने लगा। काम में मन ना लगा, घर सूना लगने लगा। वही कपटेश्वर जिसने दूसरों का घर तोड़ा था, उसका स्वयं का जीवन बिखरने लगा। धन नष्ट हुआ, मान चला गया। एक रात धर्मदास ने स्वप्न में संतोषी माता के दर्शन किए। माता बोली, जिसने संतोषी मन की भक्त का अपमान किया, उसे पश्चाताप ही मिलेगा। धर्मदास की आंखें खुल गई। वह फूट फूट कर रो पड़ा। धर्मदास सुमित्रा को खोजता हुआ आश्रम पहुंचा। उसे देखकर सुमित्रा ने कोई शिकायत नहीं की। धर्मदास चरणों में गिरकर बोला, मैंने संदेह किया, मैं दोषी हूँ, मुझे क्षमा कर दो। सुमित्रा बोली, मैंने तो सब संतोषी माता पर छोड़ दिया था। दोनों ने साथ मिलकर शुक्रवार का व्रत किया। माता की कृपा से घर फिर से बस गया। कपटेश्वर को अपने पापों का घोर पश्चाताप हुआ। इस कथा से शिक्षा मिलती है, पति पत्नी का विश्वास सबसे बड़ा धन है। संतोषी मन से की गई पूजा कभी निष्फल नहीं जाती। दुश्मन बाहर से नहीं, संदेह के रूप में भीतर से आता है। इस प्रकार संतोषी माता व्रत कथा समाप्त हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में।